गर्मियों की छुट्टियों में एमा अपनी दादी के पास फ्लोरिडा रहने गई। उसकी दादी का घर बहुत ही पुराना और रहस्यमय था। एमा को उस घर में रहते हुए काफी दिन हो गए थे। एक दिन एमा गलती से एक अटारी के पास पहुंची। वो उस अटारी के अंदर गई। अंधेरे और धूल भरे अटारी में उसे एक पुराना, भारी और खूबसूरत आईना मिला। आईने का डिजाइन बहुत ही अनोखा था और उसकी चमक भी अभी बरकरार थी। एमा को ये आईना बहुत ही अच्छा लगा। उसने इसे अपने पास रख लिया। एमा इसे अपने कमरे में ले आई। जब दादी ने आईने को देखा तो उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उन्होंने एमा से कहा कि ये आईना अटारी में ही पड़ा रहने दो, उसका वहीं पर रहना ही अच्छा रहेगा। पर एमा नहीं मानी। एमा ने आईने को अपने कमरे में लगा लिया। कुछ दिन तो एमा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद चीजें अचानक बदलनी शुरू हो गई। लेकिन धीरे धीरे एमा को आईने में कुछ अजीब लगने लगता है। सबसे पहले उसे महसूस होता है जब वो आईने में देखती है तो उसका रिफ्लेक्शन काफी देर तक वहां पर ठहरा रहता है, जब वह खुद वहां से हट चुकी होती है। एक दिन एमा बहुत ही उदास थी। जब उसने आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो वो मुस्कुरा रहा था और उसकी तरफ लगातार देखे जा रहा था। एमा ये सब देखकर बहुत डर गई। उसी रात जब एमा सोने की कोशिश कर रही होती है, कमरे में सब कुछ शांत होता है। अचानक उसे आईने में से धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज बेहद ही अजीब और डरावनी होती है, जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो और उसे बुला रहा हो। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी एमा हिम्मत जुटाकर आईने के पास जाती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, वो उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। वो महसूस करती है कि वो आवाज उसी से बातें कर रही है और उसका नाम बुला रही है। एमा अचानक उस मिरर की तरफ देखने लगती है। जब वो आईने में देखती है तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही अलग लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो एमा नहीं, कोई और हो। एमा का रिफ्लेक्शन उससे बातें करने लगता है, मानो जैसे कि उसे किसी गहरे राज में शामिल करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और भयानक होती है। रिफ्लेक्शन एमा को बोलता है, ये आईना साधारण नहीं है, इसमें कुछ ऐसा छिपा है जो वर्षों से बुला दिया गया है। रिफ्लेक्शन की बातों में कुछ ऐसा था जो एमा को विचलित कर देता है। ये एक शापित आईना है और वह केवल दर्द और आत्माओं को कैद करके अपनी ताकत बनाए रखता है। वो इसे नष्ट करने का फैसला करती है। वो अपनी दादी के पास जाती है, इस घटना के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी दादी पहले से ही जानती थी, ये कोई साधारण आईना नहीं है। उसकी दादी कहती है, ऐसी शापित वस्तुओं को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए खास विधि की ज़रूरत होती है। दादी अपने पुराने संदूक में से एक किताब निकालती है। उस किताब में ऐसी चीज़ों को नष्ट करने के लिए कुछ मंत्र लिखे हुए थे। एमा और दादी मिलकर उस आईने को कमरे के बीच में रखते हैं। वे किताब में बताए गए अनुसार उन मंत्रों का जाप शुरू करती हैं।
जैसे ही वे जाप शुरू करती हैं, आईने में से दर्द भरी चीखने की आवाजें आने लगती है। एमा को डरावने अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है जैसे वो अंधेरी गलियों में खो गई हो और उसे अपने चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। दादी को भी अपने बीते हुए जमाने की कुछ तस्वीरें सामने दिखाई देती है, जैसे कि उसकी छोटी बहन एलिस। कैसे एलिस वो आईना कहीं से घर पर लेकर आती है। वो सारा दिन उस आईने में ही खोई रहती थी, उसे ही देखती रहती थी। पर कुछ दिन बाद वो अचानक घर से गायब हो गई और उसका किसी को आज तक पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। अब दादी को उसी आईने में से एलिस दिखती है, जो कि उसे मदद के लिए पुकार रही होती है। वो उस आईने से आजाद होना चाहती है। आईना उन दोनों को भ्रमित करने के लिए ऐसा महसूस करवाता है जैसे एलिस की आत्मा उसे रोकना चाहती हो। एमा अपने डर और भ्रम पर काबू पाकर आग को जलाने की कोशिश करती है। वह दादी के साथ मिलकर मंत्रों का जाप करती है और धीरे धीरे आग आईने को घेर लेती है। जैसे ही आग तेज होती है, आईने से भयंकर चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। कमरे में हलचल मच जाती है। कुछ देर बाद आईना टूट जाता है और जलकर राख में बदल जाता है। जैसे ही आईने का आखिरी टुकड़ा जलता है, कमरे में अचानक शांति छा जाती है। एमा और दादी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एमा और दादी ने उस आईने से छुटकारा पा लिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।